ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका। कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष में दौड़ी खुशी की लहर। मुस्लिम पक्ष की याचिका कोर्ट ने की खारिज। हिंदू पक्ष के हक में सुनाया बहुत बड़ा फैसला। जी, वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि श्रृंगार गौरी विवाद में आगे सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलें मानी और मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि यह मामला 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। कोर्ट के फैसले के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि मुख्य याचिकाकर्ता राकेश सिंह मौजूद नहीं थी। जज ने कुल 62 लोगों को कोर्ट रूम में मौजूद रहने की इजाजत दी थी। इस मामले में 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद वाराणसी के जिला जज AK विश्वेश ने 12 सितंबर यानी आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। वाराणसी के पुलिस आयुक्त AS सतीश गणेश ने फैसले से पहले बताया था कि शहर के संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू है। शहर में हिंदू मुस्लिमों की मिलीजुली आबादी वाले इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस ने कुछ इलाकों में बीती रात से ही गश्त बढ़ा दी थी ताकि आदेश के बाद कानून व्यवस्था के हालात ना बिगड़े। वहीं फैसले के मद्देनजर पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया था। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही थी। जिला अदालत परिसर में खास चौकसी बरतते हुए बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी तैनात किया गया था। क्या है ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़ा केस? दरअसल 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू देवी देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी थी। इन महिलाओं ने खास तौर पर श्रृंगार गौरी की हर दिन पूजा करने की इजाजत चाही थी। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में सर्वे भी किया गया था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा कह दिया था। केस में अब तक क्या क्या हुआ 3 पॉइंट्स में समझिए। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए कोर्ट पहुंचे थे। अभी यहां साल में एक ही बार पूजा होती है। इन 5 याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व दिल्ली की राकेश सिंह कर रही हैं। बाकी 4 महिलाएं सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक बनारस की हैं। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया था। हिंदुओं का तर्क, औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। मान्यता है कि 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तान ने मंदिर को तोड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार अकबर ने 1585 में नए मजहब दीन इलाही के तहत विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है, जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से यह कुआं बनाया था। शिव जी ने यहीं अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इसीलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं पड़ा। किंवदंतियों, आम जनमानस की मान्यताओं में यह कुआं सीधे पौराणिक काल से जुड़ता है। मुस्लिम पक्ष की दलील, यह वक्फ प्रॉपर्टी है, नाम शाही मस्जिद आलमगीर। वहीं मसाजिद कमेटी के जवाबी बहस 22 अगस्त से लगातार जारी है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वर्ष 1936 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। वर्ष 1944 के गजट में यह बात सामने आई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद का नाम शाही मस्जिद आलमगीर है। संपत्ति शहंशाह आलमगीर यानी औरंगजेब की थी। वक्फ करने वाले के तौर पर बादशाह आलमगीर का नाम दर्ज था। इस तरह से बादशाह औरंगजेब द्वारा 1400 साल पुराने शरई कानून के तहत वक्फ की गई यानी कि दान की गई संपत्ति पर साल 1669 में मस्जिद बनी थी और तब से लेकर आज तक वहां नमाज पढ़ी जा रही है। आपको बता दें, वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के परिसर में स्थित मस्जिद के भी सर्वे कराए जाने की याचिका अदालत तक पहुंच गई है। उधर ताजमहल के भी शिव मंदिर तेजो महालय होने के दावे को लेकर याचिका दायर की गई है। इसी बीच हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए इसका नाम बदलकर विष्णु स्तंभ किए जाने की मांग की। हालांकि भारत में मंदिर मस्जिद से जुड़ा विवाद नया नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद की हुई, जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद थम गया। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना उत्तर प्रदेश।